विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। इस जरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये डाकू है जिसने करोड़ों रुपए की लूट की है और इस डाकू का नाम विपिन सिंह है। देखिए क्या कह रहा कि मेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। सुन लिया आपने? विपिन सिंह कह रहा है कि मेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। डाकू कांप रहा है, बदमाश कांप रहा है, अपराधी कांप रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। योगी की सरकार, इसलिए डाकू बदमाश कांप रहे हैं क्योंकि इनके साथियों को गोलियों से भून दिया गया है। जिसके बचे साथी थे उनको गोलियों से भून दिया गया है, जिसमें मंगेश यादव की जान चली गई है। बाकी 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। ये योगी राज साहब, यहाँ जो है अपराध का फैसला ऑन द स्पॉट होता है। अदालतें तो कार्रवाई करती रहती हैं, फैसला सुनाती रहती हैं, लेकिन योगी की पुलिस जो है फैसला ऑन द स्पॉट कर देती है, क्योंकि उन्हें सख्त निर्देश है योगी सरकार का, योगी आदित्यनाथ का। मैं चाहता हूं योगी आदित्यनाथ की पहले ये वीडियो सुनिए। के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए, थोड़ा पूछिए। सुना आपने योगी आदित्यनाथ का? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जो है गुंडे बदमाश सरेआम खुलेआम घूमते थे सड़कों पर, उन्हें समाजवादी पार्टी संरक्षण था, समाजवादी पार्टी उन गुंडों बदमाशों पर कोई भी शिकंजा नहीं कसती थी। लेकिन अब जब हम लोग ठोक रहे हैं, समाजवादियों को दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। और तकलीफ क्यों ना हो साहब, क्योंकि जो मारे जा रहे हैं वो उन्हीं के तो बने बनाए चेले हैं। आपको बता दें, इस पूरे एनकाउंटर में लगभग 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, सचिन सिंह, त्रिभुवन और पुष्पेंद्र, जिसमें से मंगेश यादव की जान चली गई है। लेकिन मंगेश यादव के इनकाउंटर पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि मंगेश यादव का फर्जी इनकाउंटर किया गया है। अब फर्जी है या नहीं फर्जी है, ये तो योगी पुलिस जाने। मेरा काम है बताना कि योगी पुलिस बदमाशों का हिसाब ऑन द स्पॉट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।